अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। और लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने कंप्यूटर साइंस पार्ट 2 के जो भी टॉपिक कवर किए हैं आप लोग वो लाजमन साथ साथ तैयार कर रहे हैं, शॉर्ट के रिस्पेक्टिव से, लॉन्ग के रिस्पेक्टिव से, और साथ में एमसीक्यूज को भी देख रहे हैं। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी प्रीवियस लेक्चर की बात कर लेते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या चीज़ें डिस्कस की है, और उसके बाद आज के लेक्चर की तरफ बढ़ जाते हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया कि वेरिएबल को डिक्लेयर और डिफाइन कैसे किया जाता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। और हम लोगों ने ये कहा जी दोनों के दरमियान में माइनर सा डिफरेंस है। एक में आपके पास क्या है नेम और टाइप डिफाइन की जाती है, दूसरे में सिर्फ हमारे पास क्या है नेम टाइप, साथ में मेमोरी भी एलोकेट कर दी जाती है। उसके बाद हम लोग ने रूल्स की बात की कि वेरिएबल किस तरह से, किन रूल्स के ऊपर बेस करते हुए हमने बनाना है कि उसके अंदर कितने लेटर्स होने चाहिए, पहला लेटर कौन सा होना चाहिए, कौन सा वर्ड हम शामिल नहीं कर सकते, किस तरह से हम वेरिएबल को नहीं लिख सकते। ये हम लोगों ने लास्ट टाइम जो है कुछ बातें जो है वो डिस्कस की। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होंगी। अब बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ, क्योंकि आज के लेक्चर में हमने कुछ प्रीवियस बातें करनी है और कुछ नई चीज़ें हैं। और वो क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट हमारे पास वो क्वांटिटी है जो चेंज नहीं होती, जो आपके पास थ्रू आउट द प्रोग्राम जो है वो चेंज नहीं होगी, वो आपके पास सेम रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल पाई की वैल्यू 3.14 है तो आपके पास वो यही रहेगी, उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो डेफिनेशन जरा देखें वो क्या लिखी है कि हमारे पास कांस्टेंट क्या है, क्वांटिटी है जो आप लोगों के पास चेंज नहीं होती प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान। अब क्वांटिटी से मतलब होता है जिसको मेजर किया जा सके, जैसे 10, 20, 30, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, यानी कि कांस्टेंट क्या है, एक ऐसी क्वांटिटी जो थ्रू आउट द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जो है वो आप लोगों के पास तब्दील नहीं हो रही। तो ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है जी, अच्छा बता दें कैसी कौन सी क्वांटिटी है जो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान तब्दील नहीं होती, तो उसे हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। आगे आपके पास इसकी टाइप्स आ जाती है, और टाइप्स के अंदर पहली टाइप जो है वो आपके पास कौन सी है, इंटीजर कांस्टेंट है, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट है। अब इंटीजर कांस्टेंट क्या है, ऐसी कांस्टेंट वैल्यू जिसके साथ पॉइंटेबल वैल्यू शामिल नहीं है। वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती हैं। जैसे आप लोगों के सामने एग्जांपल लिखिए 87 और -10। अब 87 इसके साथ भी पॉइंट शामिल नहीं है, उसके बाद -10 इसके साथ भी पॉइंट शामिल नहीं है। और इंटीजर कांस्टेंट क्या हुई, ऐसी वैल्यू हुई जिसके साथ फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता, ठीक है। वो आपके पास एक सिंगल वैल्यू है, 10, 20, 30, 40, वो माइनस में भी हो सकती है और प्लस में भी हो सकती है, ठीक है। आपके पास उसे हम क्या नाम देंगे, कांस्टेंट का नाम दिया जाएगा। आगे आ जाता है फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। अब ये फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट ऐसी वैल्यू होती है जिसके अंदर पॉइंट्स वाली वैल्यूज आपके पास शामिल हुआ करती हैं। अब पॉइंट्स वाली वैल्यूज क्या हैं, जैसे यहाँ पर देखें 10.5 है, आप लोगों के पास 20.75 है, तो ये आप लोगों के पास क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट, यानी कि जिसके अंदर आपके पास पॉइंट्स वाली वैल्यूज भी शामिल हैं। इसके अंदर भी वही बात कि पॉजिटिव भी होंगी और नेगेटिव वैल्यूज भी होंगी, और साथ में कौन सी होंगी, पॉइंट्स वाली वैल्यूज शामिल होती हैं, और उसे हम क्या नाम देते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट। और ये जो पॉइंट है ना, ये जो बातें इंटीजर, फ्लोटिंग, ये आपके नेक्स्ट टॉपिक में भी ये चीज़ें डिस्कस होंगी, इसलिए आप इसे ध्यान से सुन लें कि इंटीजर का मतलब है जिसमें पॉइंट्स शामिल नहीं है, ऐसी वैल्यूज जिनमें पॉइंट शामिल नहीं है। और फ्लोटिंग का मतलब ये है कि ऐसी वैल्यूज चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, उनके अंदर पॉइंट्स वाली वैल्यूज शामिल होंगी। इसके बाद नेक्स्ट छोटा सा पॉइंट आपके पास करैक्टर कांस्टेंट। अब ये जो करैक्टर कांस्टेंट है, ऐसी वैल्यू को कहा जाता है जो सिंगल कोटेशन में लिखी जाती है। जैसे यहाँ पे अगर आप गौर कर लें तो अल्फाबेट है, सिंगल कोटेशन में लिखा हुआ है, ये करैक्टर कांस्टेंट है। आपके पास स्मॉल ए है, ये भी सिंगल कोटेशन में लिखा है, ये भी करैक्टर कांस्टेंट है। आपके पास ये न्यूमेरिक है, ये भी सिंगल कोटेशन में लिखा, ये भी करैक्टर कांस्टेंट है। और ये दो सिंबल्स हैं जो सिंगल कोटेशन में लिखे हुए हैं, तो ये भी क्या हुए हमारे पास कांस्टेंट हुए। और कौन से कांस्टेंट, करैक्टर कांस्टेंट। तो हम करैक्टर कांस्टेंट को कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि करैक्टर कांस्टेंट क्या होता है, दैट आर रिटन इन सिंगल कोटेशन, ठीक है। और वो आपके पास क्या बनेगा, करैक्टर कांस्टेंट। आगे टॉपिक के अंदर हमारे पास करैक्टर डेटा टाइप के नाम से आएगी एक टॉपिक। अब करैक्टर डेटा टाइप ये होती है कि आप लोगों के पास जिसके अंदर एक सिंगल करैक्टर जो है वो शामिल है, एक सिंगल लफ्ज जो है वो शामिल है, चाहे वो आप लोगों के पास अल्फाबेट हो, न्यूमेरिक हो या फिर सिंबल हो। लेकिन शर्त ये है कि वो किस में लिखा होना चाहिए, सिंगल कोटेशन में लिखा होना चाहिए। अगर सिंगल कोटेशन में नहीं लिखा हुआ तो वो करैक्टर कांस्टेंट नहीं है। आगे आ जाता है स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग कांस्टेंट आपके पास कॉम्बिनेशन ऑफ करैक्टर। अब पहली बात ये कर लेते हैं कि हमारे पास ये स्ट्रिंग क्या होती है।
स्ट्रिंग कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। अगर एक से ज्यादा कैरेक्टर्स हैं उनको आप लोगों ने जोड़ दिया है तो वो क्या बन जाएगा, आपके पास स्ट्रिंग बन जाएगा। जैसे यहां पे लिखा है स्ट्रीट पाकिस्तान, ठीक है। अगर ये डबल कोटेशन में लिखा है 1 2 3, तो ये सारे क्या हैं, स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स हैं। स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट ऐसी वैल्यू कहा जाता है जो डबल कोटेशन में लिखी होती है, चाहे वो अल्फाबेटिक वैल्यू हो, चाहे वो आप लोगों के पास न्यूमेरिक वैल्यू हो, चाहे वो आप लोगों के पास अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू हो, लेकिन शर्त ये है कि वो डबल कोटेशन में लिखी होनी चाहिए और उसी को ही हम क्या कहते हैं, स्ट्रिंग कांस्टेंट का नाम दिया जाता है। तो अभी तक हम लोगों ने बात जो डिस्कस की, हमने कहा जी कांस्टेंट क्या चीज़ होती है, वो क्वांटिटी जो तब्दील नहीं होती। उसके बाद उसकी टाइप्स के अंदर हमने बात की इंटीजर कांस्टेंट, जिसके अंदर पॉइंट्स के बगैर वाली वैल्यूज पॉजिटिव और नेगेटिव शामिल हैं। फ्लोटिंग के अंदर हमने ये देखा जिसके अंदर पॉइंट्स वाली वैल्यूज शामिल है, वो पॉजिटिव भी हो सकती हैं, नेगेटिव भी हो सकती हैं। फिर हमने कैरेक्टर कांस्टेंट की बात की जो सिंगल कोटेशन में लिखा जाता है, ठीक है। आप लोगों के पास वो अल्फाबेटिक भी हो सकते हैं और न्यूमेरिक या स्पेशल सिंबल्स भी हो सकते हैं। और उसके बाद स्ट्रिंग कांस्टेंट आपके पास ऐसी वैल्यूज को कहा जाता है जो कि डबल कोटेशन में आपके पास लिखी जाती हैं। वो आपके पास न्यूमेरिक भी हो सकती हैं, वो आप लोगों के पास अल्फाबेटिक भी हो सकती हैं और अल्फा न्यूमेरिक भी हो सकती हैं। अल्फा न्यूमेरिक कहते हैं जिसमें कॉम्बिनेशन हो अल्फाबेट और न्यूमेरिक का। ये था हमारे पास आज का टॉपिक। अब इसी टॉपिक में से कुछ एमसीक्यूज जो आपके पेपर का हिस्सा बनते हैं, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके पेपर का हिस्सा बनते हैं, जरा वो देख लेते हैं। सबसे पहली चीज जो शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपके पास आता है वो है डिफाइन कांस्टेंट। तो डिफाइन कांस्टेंट के अंदर हम लोगों ने जो बात डिस्कस की कि कांस्टेंट एक ऐसी क्वांटिटी को कहा जाता है जो तब्दील नहीं होती प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो टॉपिक बार बार पेपर में रिपीट होता है वो है डिफाइन कैरेक्टर कांस्टेंट या ब्रीफली डिस्क्राइब कैरेक्टर कांस्टेंट। अब डिफाइन कैरेक्टर कांस्टेंट या ब्रीफली डिस्क्राइब इसका एक ही आंसर बनता है, यानी कि हमने इसको एक्सप्लेन कर देना। यानी कैरेक्टर कांस्टेंट ऐसी वैल्यू कहा जाता है जो लिखी जाती है सिंगल कोटेशन में, चाहे वो आपके पास न्यूमेरिक हो या फिर वो अल्फाबेटिक वैल्यू हो, लेकिन लिखी किस में जाएगी, सिंगल कोटेशन। इसमें आपने कैरेक्टर कांस्टेंट क्या होता है उसके बाद उसकी एग्जांपल दे देंगे तो आपका ये क्वेश्चन जो है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आगे एक टॉपिक और है समझने से ताल्लुक रखता, और वो क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन एरिया एंड एरिया। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये आपके पास एक वर्ड लिखा है और यहाँ पे एक वर्ड ये है, और ये वर्ड किस में है, डबल कोटेशन में, और ये वर्ड एज इट इज है। हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की वेरिएबल की, तो हमारे पास ये जो पहला लफ्ज है ये वेरिएबल है, और ये दूसरा जो है वो डबल कोटेशन में लिखा है। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई चीज डबल कोटेशन में लिखी होती है उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। तो ये आप लोगों के पास एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू तब्दील हो सकती है, और ये क्या है, स्ट्रिंग कांस्टेंट है जो डबल कोटेशन में लिखा हुआ है। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि एरिया और एरिया में क्या फर्क है। तो आप लोगों ने इसको इस तरह से थोड़ा सा देख लेना है। अगर आपको कोई डिफरेंस आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि किसके साथ क्या डिफरेंस हो सकता है। जैसे यहाँ पे कैरेक्टर कांस्टेंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट में क्या फर्क है, कैरेक्टर कांस्टेंट सिंगल कोटेशन में है, ठीक है, जो आपके पास एक लफ्ज होगा, और स्ट्रिंग कांस्टेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर जो कि डबल कोटेशन में। आपके पास अगर हम इसकी बात करें कि इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट में क्या फर्क है, इसमें पॉइंट्स वाली वैल्यूज जो है वो शामिल है और इसमें पॉइंट्स वाली वैल्यू शामिल नहीं है दोनों न्यूमेरिक ही, इसमें नंबर्स ही शामिल है। इसके अंदर भी पॉजिटिव वैल्यूज और नेगेटिव है, इसके अंदर भी पॉजिटिव और नेगेटिव है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे, यहाँ पे पॉइंट वाली वैल्यूज हैं और यहाँ पे पॉइंट वाली वैल्यू शामिल नहीं है। तो ये आप लोगों के पास कुछ शॉर्ट क्वेश्चन थे। अब इसी से ही कुछ एमसीक्यूज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेरिएबल, आपके पास यहाँ पे कि इसमें से कौन सा वेरिएबल नेम नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेरिएबल नेम। तो वेरिएबल के रूल्स की बात कर लेते हैं जी यहाँ पे थोड़ी सी, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया। अब वो रूल्स है कि आके वेरिएबल के नाम में स्पेस नहीं आनी चाहिए। उसके बाद स्पेशल वर्ड्स कभी भी वेरिएबल के नाम के तौर पे इस्तेमाल नहीं होंगे। उसके बाद हमने कहा जी पहला लेटर जो है वो क्या होना चाहिए, पहला जो है वो अल्फाबेट होना चाहिए, आगे न्यूमेरिक हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो वेरिएबल हैं लेकिन ये दोनों वेरिएबल नहीं हैं, ठीक है। तो हमारे पास कौन सा आंसर बनेगा, बी एंड सी। आगे आपके पास आ जाता है वेरिएबल आर क्रिएटेड इन। वेरिएबल कहाँ पे क्रिएट होता है, लास्ट लेक्चर में हमने डेफिनेशन देखी, वेरिएबल आर नेम्ड मेमोरी लोकेशन, और कौन सी मेमोरी, टेम्परेरी मेमोरी, यानी कि रैम की बात हो रही है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि वेरिएबल कहाँ पे बनेगा, रैम के अंदर बनेगा, रोम के अंदर नहीं बनेगा, बल्कि कहाँ पे, रैम के अंदर। और हमने ये भी देखा था कि जैसे रैम की आपके पास जो है वो आप लोगों के पास फीचर है कि वो वोलेटाइल होती है, सेम ऐसे ही हमारे पास जो वेरिएबल है उसके अंदर भी डेटा जो पड़ा होगा वो क्या होगा, लॉस हो जाएगा, जैसे ही उसकी एग्जीक्यूशन है कंप्लीट हो जाएगी। आगे है मेमोरी लोकेशन विद द सेम डेटा विद सम डेटा दैट कैन बी चेंज। अब ऐसी कौन सी मेमोरी लोकेशन होती है जिसके अंदर कोई डेटा पड़ा हो और वो तब्दील हो सकता है, और अगर आप लोगों को याद हो उसे हमने वेरिएबल का नेम्ड मेमोरी लोकेशन, और ऐसी मेमोरी लोकेशन जिसका डेटा जो है वो तब्दील हो सकता है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम वेरिएबल का नाम देंगे। कांस्टेंट का डेटा तब्दील नहीं होता, लेकिन वेरिएबल का डेटा हमारे पास क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। आगे आ जाता है वैलिड कैरेक्टर कांस्टेंट्स। अब आपने ये बताना है, ये एमसीक्यू असल में वो ज्यादातर पूछते हैं इसमें कि वैलिड कैरेक्टर कांस्टेंट कौन सा है, तो ढेर सारे एग्जांपल है, क्या ये वैलिड है, ये वैलिड है, ये सिंगल कोटेशन में लिखा है इसका मतलब है ये वैलिड हो गया, डबल कोटेशन में लिखा है ये इनवैलिड हो गया, ये भी डबल कोटेशन में है इनवैलिड हो गया, इसके इर्द गिर्द कोई कोटेशन नहीं है इनवैलिड हो गया, इसके इर्द गिर्द कोई कोटेशन नहीं है इनवैलिड हो गया, ये स्ट्रिंग है लेकिन सिंगल कोटेशन में, ये भी इनवैलिड हो गया, ये आपके पास नंबर है लेकिन कोटेशन में है सिंगल में, तो वो भी क्या हो गया, वैलिड हो गया, ये भी आपके पास वैलिड हो गया, ये अल्फ़ाबेट है लेकिन इर्द गिर्द कोई कोटेशन नहीं है तो ये इनवैलिड हो गया, ये सिंबल है लेकिन कोई कोटेशन नहीं है तो ये क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। हाँ, अगर यहाँ पे ये आ जाता विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड स्ट्रिंग कांस्टेंट, तो हमारे पास अगर मैं इसके इर्द गिर्द डबल कोटेशन लगा देता हूँ तो ये क्या बन जाना था, स्ट्रिंग कांस्टेंट बन जाता। लेकिन अगर एमसीक्यू को कुछ इस तरह से पूछा जाता कि इसमें से कौन सा जो है वो इंटीजर कांस्टेंट है, तो वो आप लोगों के पास ये जो 4 पड़ा है ये आप लोगों के पास क्या हो जाता, इंटीजर कांस्टेंट हो। लेकिन यहाँ पे कोई पॉइंट्स विद वैल्यूज नहीं है, इसलिए ये इसमें फ्लोटिंग पॉइंट हम इसमें कंसिडर नहीं कर सकते। आगे है वेरिएबल नेम कैन नॉट बिगन विथ। वेरिएबल का नाम ये आप लोगों ने बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर कि वेरिएबल का नाम किससे स्टार्ट नहीं हो सकता। ठीक है जी, ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये असाइनमेंट जो है छोटी सी, एक छोटा सा आंसर आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप ग्रुप में हमें पोस्ट करना है। ठीक है, लाजमन करें ताकि हमें भी पता चले कि कितने लोगों को किस हद तक जो है वो समझ आ रही है, और जो बंदे को, स्टूडेंट को समझ ना आई हो वो क्वेश्चन लाजमन किया करें ताकि ये टॉपिक्स आपके साथ साथ जो है वो कवर होते हैं। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है आपकी बुक के पेज नंबर 202 के ऊपर, और उसके अंदर यही 3-4 बातें जो हैं वो लिखी हुई हैं, और इसमें मेन कंसेप्ट यही हैं जो आपके सामने बयान कर दिए गए हैं, और आप लोगों ने इसे अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।